प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।
प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। लौक है, चिंता नहीं, खुश खूब खुश रहिए, प्रसन्न छोटा भाई भया हूँ, थोड़ा सा दिक्कत में है। रहिए। एक बार लाए ले आओ मेरे सामने। आए थे, वो हवन भी कर गए नहीं, हैं, पर एक बार वो मेरे बयान सामने। नहीं आती है। अच्छा। उसको पता नहीं कैसे जानकारी जैसे हो जाती है, वो तो भाई को भी बिल्कुल वो कह देती है कि नहीं। रात बैठे हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। क्यों चला कर बड़ा चले कुछ क्या हटाओ, फोड़ 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 करता रहता है, फुफकारता रहता है थोड़ी थोड़ी देर। इसी में आनंद लेते रहो। जो लोग पहली बार आए हैं दरबार में अंदर बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। सिर पर कोई कैप लगा रखी हो तो हटा देंगे। अपने परिवार के सदस्य भी आपके वो भी खोल लें बाल चोटी। सभी लोग संकल्प में शामिल होंगे। अभी सबसे पहले आज वो गंदगी आपकी हटाई जाएगी जो अभी आपको प्रथम दृष्टया कष्ट देती है। जो कष्ट आप आए आश्रम में प्रवेश के पहले, ये कष्ट हटेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम कष्ट और समस्याएं, तमाम रोग हैं ही। वो जब आप दरबार के नियम पालन करते हो तो वह भी स्वस्थ होते हो आप। गंदी ऊर्जा हटती है, उसकी जगह स्वच्छ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह सकारात्मक ऊर्जा आपके हवन आदि से, वैदिक परंपरा के निर्वहन से, पूजन पाठ से निर्मित होती है, उत्पन्न होती है। तो उसकी जगह वो शिफ्ट होती है और आपको ना कमजोरी आती, ना कष्ट होता, और आप अच्छे होते चले जाते हैं। जैसे गंदा खून आपको निकाला जाए तो उसकी जगह पे स्वच्छ खून चढ़ाया जाए, ऐसे ही प्रक्रिया स्थूल में जो होती है ऐसे ही सूक्ष्म में भी है। एनर्जी हटा देना, फिर उसकी जगह दूसरी एनर्जी आपके द्वारा उत्पन्न की गई शिफ्ट होना, ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप भाग लेते हैं तो आप अच्छे होते हैं। जो असाध्य रोगी होते हैं, जिनका इलाज नहीं है संसार में, जो या डॉक्टर मना कर दिया कि साहब कुछ नहीं हो सकता घर ले जाओ, उसमें भी लाभ होता है। जिसके कारण रोग बने होते हैं, अगर उनका जीवन शेष है, उतना ही जीवन नहीं है उनका, आगे जीवन है, तो फिर वह भी स्वस्थ होते हैं। और जो औषधियाँ उनमें काम नहीं कर रही होती हैं, वही औषधियाँ उनमें कार्य करने लगती हैं। क्योंकि जिसके कारण रोग बना होता है वह कारण समाप्त हो जाता है। जब तक वह कारण समाप्त नहीं होगा तब तक रोग कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे आपके मान लीजिए कोई
गांठ निकली, कोई गिल्टी निकली कहीं पे, तो उस गिल्टी और गांठ को आप ऑपरेट करा देते हो, सर्जरी करा देते हो, हटा देते हो। लेकिन जिन सूक्ष्म शरीरों की स्मृतियों में गांठ थी मृत्यु के समय, वो आपके पास बने हुआ है, मुक्ति हुई नहीं है, तो वो गांठ पुनः से होगी आपको। एक बार नहीं, कितनी बार आप सर्जरी करा लो, बार बार वही चीज़ होगी। तो अगर उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, वैदिक रूप से समाप्त कर दिया जाए, तो आपकी स्मृति से आपके जीवन में जो एक भाग है चित्त का, चित्त में जो एक भाग है चित्रण का, उसमें स्मृतियाँ संग्रहित रहती हैं। आपके कर्म स्मृति रहती हैं, उसमें कर्मों के जो स्मृति रहती वो रहती है। और जब तक कर्म स्मृति रहेगी आपके अंदर, तब तक उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। अगर कर्म स्मृति को नष्ट कर दिया जाए तो उसका भोग भी समाप्त हो जाता है। तो कर्म स्मृति नष्ट करके आपके भोग नष्ट किए जाते हैं और आपके कष्ट भी इसी से नष्ट हो जाते हैं। और वह जैसे कि जड़ काट दिया किसी पेड़ की, तो ऊपर से सूखना शुरू होता है, तो सूख जाता है, रोग खत्म हो जाता है, समस्या खत्म हो जाती है। यही प्रक्रिया है, यही विज्ञान है, इसका वैदिक विज्ञान है। तो आप सभी लोग जो भी जिसकी इच्छा हो, दरबार के जो नियम हैं, हवन के भी नियम हैं और नमन के भी नियम हैं। बिना हवन किए भी आप स्वस्थ होते हैं। हवन करते हैं थोड़ा जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। नमन में आपके अनुसार है, कितना समय आपके पास है, क्या है, वो आपको ही तय करना है। एक दिवसीय हवन भी है, एक दिन में ही आप स्वस्थ होते हैं, एक दिन में ही सारी समस्या आपकी जाती है। पेशी वेशी सब एक दिन में ही कट जाती, जिसको आ रही होती है, दूसरा दिन लगता नहीं जीवन में कहीं पेशी नहीं आती। तो ये आपका ही दरबार है जहाँ सब एक साथ ऐसा होता है। अन्यथा तो जीवन भर आदमी पेशी करता रहता है। और बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, वो कहते हैं हाजिरी लगाए रहो, आओ हाजिरी लगाओ, पेशी लो, पेशी की तारीख पड़ गई, आओ हाजिरी लगाओ। अरे भाई, पेशी की तारीख क्यों पड़ गई है? यहाँ तो पेशी काटने की बात करो, जिसको पेशी आती है उससे उसका देखो, उसके दिल से पूछो क्या बीतती है उस पर। बेकाबू शरीर होता है उसका, उसके शरीर में दूसरे का नियंत्रण होता है। वह समाज में हेय दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखा जाता है। घर परिवार में भी सम्मान का माहौल नहीं रहता उसके प्रति, भय का और विद्वेष का माहौल हो जाता है। तो उससे पूछो जिसके साथ ये संकट है। तो पेशी तो तुरंत कटनी चाहिए। ये दरबार आपका एक क्षण में पेशी को काट देता है, एक क्षण से ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल एक क्षण और पेशी खत्म। तो पेशी तो खत्म हो जाएगी, वो एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन आप कमज़ोर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। आप देखते होंगे जब किसी को निकाला जाता है तो लोग गिर पड़ते हैं, तो आप वो तो निकल गई एनर्जी, तो आप धड़ाम हो गए। उसके लिए आपके पास हवन की एनर्जी, आपके द्वारा उत्पन्न की गई हवन की वैदिक रूप से जो एनर्जी होनी चाहिए, वो आप हवन से आपकी उत्पन्न होती, तो उसकी जगह वो निकली, वो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है इस जगह पे, और आप स्वस्थ, आप कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद से आप अपना काम करते हैं। तो ये बहुत समस्याएं ऐसी ऐसी खतरनाक हैं जिनका इलाज नहीं संसार में। जैसे एक आम रोग है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, लगभग सभी के परिवार में है। कौन कौन से रोग सबके परिवार में है? सबसे बड़ा रोग है घर में कलह का, कलह का रोग है सबसे बड़ा। प्रेम तो खत्म हो गया, विश्वास तो खत्म हो गया, तो डिप्रेशन रहता है, अवसाद, उलझन, बेचैनी, घबराहट यानी एंजाइटी रहती है। आत्महत्या के बहुत विचार आते हैं, हत्या के विचार आते हैं, मार डालें, मर जाएं। धीरे धीरे स्मृति जा रही होती है। और एक रोग खतरनाक है, उसको बोलते हैं ओसीडी। सब गंदा गंदा दिखता है, साफ चीज़ गंदी दिखाई देती है, लगता फिर धो दो, साफ करो। कुछ कुछ महिलाएं, बच्चे, पुरुष तो बाथरूम और को घर बना लेते हैं। बाथरूम में को 8-8, 10-10 घंटा स्नान करते हैं, 12-12 घंटा आप बाथरूम में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। तो ये ओसीडी नामक बीमारी है जो आपके दरबार में एक क्षण में समाप्त हो जाती है। और इस रोग के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ एक क्षण में समाप्त हो जाती है। आप उधर एक दिवसीय हवन करके आते हो, यहाँ समाप्त, खत्म काम।
ऐसे डिप्रेशन जिंदगी भर दवा खिलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जीवन भर खाना पड़ेगा, वो क्षण में दरबार समाप्त कर देता है आपका। तो वो केवल वैदिक रूप से होता है, और ये सब होता है पूर्ण गुरु की उपस्थिति में। बाबा और माँ की उपस्थिति है, वो पूर्ण गुरु हैं, इसलिए सभी पूरी सृष्टि यहाँ पर आपके लिए कार्यरत है, पूरी सृष्टि आपके लिए काम करती है। तो वह एनर्जी आपकी जो गंदी है हट करके और स्वच्छ आपके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा आप में समाहित होती है। आ जाइए। तो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। एक और आपको छोटी बात ध्यान रखनी, बैठे रहना, बुला लीजिए परिवार, कि कोई भी काला धागा वगैरह पहनते हो, कोई भी ताबीज वगैरह पहनते हो, खुश हो बेटा, तो कोई काला धागा, कोई ताबीज, कोई भी, खुश हो बेटा, जादू टोना करके, कोई टोना टुटका करके कोई चीज़ रखे हो तो उसको हटा देंगे। इससे आपका ईश्वर पे विश्वास कम होता है, और ये मुल्ला मौलवी पे विश्वास ज़्यादा हो जाता है, झाड़ फूक वालों पे विश्वास ज़्यादा हो जाता है। ईश्वर की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानना, जान के फिर मानना, मान करके पहचान करके उसका निर्वहन करना, यही एक प्रक्रिया है जिसमें रह करके आप स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। बाकी टोना टुटका करके, जादू टोना करके, ये सब छोटे छोटे टुटके इस्तेमाल करके आप अपनी समस्या को बढ़ाते हैं। एकमात्र ईश्वर में विश्वास, ईश्वरीय व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था का पालन करने से ही आप और आपका परिवार सदैव के लिए स्वस्थ होता है, सुखी होता है, आप समृद्ध होते हैं। आपकी बुद्धि सही काम करती है, आप देखते हो एक ही दिन में सब हो जाता है, बुद्धि एकदम काम करने लगती है, जो ब्लॉक रहती है बंधी रहती है, लोगों के शरीर बंधे रहते हैं, खुल जाते हैं, तो एकदम सब चीज़ें, डिप्रेशन एक दिन में गायब हो जाता है। बताया मैंने आपको, जितनी भी बीमारियां मानसिक रोगों की हैं यहाँ एक दिन में समाप्त हो जाती हैं। आप यहाँ रोज़ देखते हैं कम से कम 20-25 पागल लोग यहाँ ठीक होते हैं प्रतिदिन। तो कैसे ठीक होते हैं? वो अपना परंपरा का निर्वहन करते हैं और स्वस्थ होते हैं, प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो सब कुछ होता है। ब्रेन की सूजन जाती जिस दिन, उस दिन आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हो। तो सभी व्यवस्था दरबार में पूरा एक, कहा जाए, कंप्लीट एक पैकेज है जिसको अपनाने से आप स्वस्थ होते हो। ठीक है। तो ये सब कोई काला वाला धागा नहीं बांधना है, कोई ताबीज़, कोई गंडा अंडा ताबीज़, कोई टोना टुटका करके ना सामान ना कोई घर में रखना है किसी का, सब फेंक देना है। ऐसी कोई स्मृति कि आप किसी ने दिया कि लो रख लो घर में, इसे बड़ा अच्छा होगा, ये सब हटाना है, कुछ नहीं रखना है। गंदगी को दूर रखना है अपने से, बस एकमात्र रास्ता यही है कि आप स्वस्थ रहने का। तो आप लोग आंखें बंद कर लें एक बार, जो लोग पहली बार आए सब लोग बैठे हैं। परिवार के लोग पीछे आंखें बंद कर लें सब। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें, गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, कि सभी स्वस्थ हों और सुखी हों, और समृद्ध हों। ओम। यहाँ भी कौन आगे खड़ा था? दो पति पत्नी थे ना दोनों। कहाँ से आए? हाँ, पूछो कौन है।
इन सभी लोगों को जिन भी आसुरी शक्तियों ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से कष्ट पहुंचाए हैं, समस्याएं इनके लिए पैदा की हैं, इन्हें मृत्यु दी है, इनके परिवार के सदस्यों को बीमारियां पैदा की हैं, इनके यहाँ जो बीमारियां पैदा की हैं, आज भी मृत्यु देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब खींच के लाए जाएं, इनके घरों से, पूरी सृष्टि से खींच के लाए जाएं, जो इनसे संबंधित हैं, सब लाए जाएं खींच के एक साथ। ओम शिव, सब बांध दिए जाए खींच के, सब खींच के चलाए जाए। अच्छा, मिलना तो नहीं था, अच्छा, पूछ लेना। ओम शक्ति प्रहार। जितने भी माताओं द्वारा भस्म और संहार किए गए, इनके बचे हुए असर और शेष स्मृतियाँ, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण सब खींच के लाए जाए। खुश हो, खुश हो। बैठो, सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। यहाँ पीर बैठता है, यहाँ सैयद। हाँ, वो पीर है जो चिल्ला रहा है, वो पीर हमेशा यहाँ बैठता है, सैयद यहाँ बैठता है, नाभि के नीचे आसपास। एक ऐसे 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 वाली, हाँ त्रिकोण। ओम, इनके लिए आज ही शक्ति खुली गई रात में, मुस्लिम्स के लिए। हाँ, सब इधर ही आ रहे हैं, सब जमा हो रहे हैं। सब दरगाहें जमा हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, इनके लिए खोल दी गई, कल शक्ति खुली, स्पेशल खोली गई है। ओम, बाकी सब खींच के इनके पैर के अंगूठों में बांध दिए जाएं। जब भी ये लोग कोई दरबार से जुड़ करके कोई दरबार के नियम पालन करेंगे, हवन या नमन जो भी करेंगे, ये संबंधित लोग सब उसी में भस्म या संगार होंगे, अपने कर्म भोगों के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार ये मुक्ति पाएंगे। बैलेंस। बैलेंस। 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे, आंखों पे रख लेंगे और इसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। एक एक करके आप लोग आएंगे और कोई सलाह लेनी हो पूछ सकते हैं, जिसके लिए आए उसके लिए बात कर सकते हैं।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव मैं गोरखपुर से आई हूँ, मेरा नाम मधुबाला तिवारी है। गुरुदेव मुझे 5 ऑपरेशन हो चुका है, शरीर में बहुत कष्ट है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। नींद भी नहीं आती है, कान से आवाज़ आते हैं, इधर दर्द होता है और पीठ में भी बहुत सारे दर्द होते हैं। बेटा भी है तो 4 साल का हो गया, 5वां लगा है, स्वस्थ नहीं हो रहा है। एक मिनट, किसके लिए आप आए हैं? अपने अपने लिए। दीमक लग ओ, दाहिना अंग सड़ा है। बेटा आपका शरीर पूरी तरह जकड़ गया है और बुद्धि भी जकड़ गई पूरी, और दाहिना अंग आपका बिल्कुल अंदरूनी अंग सड़ रहे हैं धीरे धीरे। गंदा गंदा महसूस होता है, सब लगता है सब गंदा गंदा है, लगता है। इसी को ओसीडी बोलते, बीमारी बोलते हैं। जोड़ जोड़ में आपके दर्द हो गए हैं, इसको रूमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। हमेशा पेन बने रहते हैं। परिवार सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी है आपको। कोई बात नहीं, दरबार के नियम पालन करो, जो भी कर सकते, हवन या नमन प्रार्थना पूजा भी करोगे तो भी अच्छे होगे। एक बात पूछना चाहती, 60 साल में 1 साल कम था, मेरे पापा अचानक सावन में एक्सपायर कर। आपके पापा अचानक एक्सपायर कर गए, कब? सावन में, इसी साल। आंखें बंद करके देखिए उनको। आँख खोलो बेटा। उनके उनके ब्रेन में ट्यूमर थे, अचानक मृत्यु हुई है, लेकिन रोग धीरे धीरे डेवलप हुए उनके तमाम, है ना। वो हार्ट अटैक उनको हुआ है, स्ट्रोक लगा है और तुरंत ही उनको हो गया जो कुछ होना था, सब गड़बड़ हो गया एकदम से। लेकिन रोग धीरे धीरे बने उनके ब्रेन में ट्यूमर भी थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। चलो वो तो अब जो हो गया सो हो गया है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद। खुश रहिए, दरबार नियम पालन करो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारी शादी को 10 साल हो गए, हमें आदमी मेरा कहना नहीं, मैं तो दोनों लोग में पटती नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है। तुम्हारा आदमी तुम्हारा कहना नहीं मानता जी और तुम मानती हो कहना अपने पति का? जी दोनों लोग को गुस्सा आता हाँ, है। ये बात है, ये बराबर का मामला जी है। शारीरिक पीड़ा से है। दोनों ही एक दूसरे की नहीं मानते हो, जी है ना। विष्णु इधर आकर, विष्णु को भेज दो। हाँ, जी घर वाले भी। आंखें बंद करो। ओम। आँख खोलो। गुड़ की बाप कोल्हू तुम ही हो, झगड़े की जड़, समझ गए। सब कुछ तुम ही शुरू होता है कि नहीं होता? फिर
अपने को ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपकी कृपा से। तमाम रोग तो बन गए तुम्हारे यहाँ, सब जगह जोड़ जोड़ों में खूब दर्द होते हैं, जी हाँ, कमर के नीचे सब दर्द। ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो गए तुम लोग के यहाँ, तुम्हारे यूट्रस में गांठें ही गांठ हो गई तमाम, जी आधा अंग बिल्कुल डैमेज हो रहा है, आधा पार्ट लकवा जैसा महसूस होने लगा है, कमजोर अंग होने लगे हैं जी तुम्हारे पति देव के भी। ये सब तमाम तो लोग गंदा गंदा सब दिखता है, ओसीडी भी जी है ना। तो ये सब चला जाएगा, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। गुरुजी, जो घर से हमको दिक्कत है, कौन से घर से दिक्कत है? घर में सब लोग अलग कर दिए हैं गुरुजी। घर में दिक्कत नहीं होती, दिमाग में दिक्कत होती है। ठीक है, दिमाग की दिक्कत ठीक हो जाए, घर हो, परिवार हो, धन संपत्ति में दिक्कत नहीं होती फिर, अगर बुद्धि सही रहे है। जी आप जितने लोग परिवार के हो, पैर में सभी की कमजोरी है, जी सबकी वीकनेस है, ओसीडी भी है, गंदा गंदा डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, सुसाइडल थॉट्स भी हैं, हाइपर एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा है। गुस्सा भयानक वाला है, मरने मरने वाली बिल्कुल, घर से भागने भगाने वाली स्मृतियाँ बहुत है तुम्हारे यहाँ, बिल्कुल नहीं गुरु। घर छोड़ो भागो। बहुत समस्याएं बेटा, पैरालिसिस वाली स्मृतियाँ तुम्हारे यहाँ खूब सक्रिय हैं। जी तो उस पैरालिसिस दो ही तरह से होता है, दो ही तरह से होगा जी पैरालिसिस। लकवा मारता है तो ब्रेन सही मारेगा झटका जी सीधे, तो सब तनाव से, इसी प्रकार का तनाव बना रहता है, सब तनाव से हो जाता है, ब्रेन में ब्रेन से, हार्ट में हार्ट से बॉडी में, ठीक है ना। जी तो आदमी इसमें तो कोमा में जा सकता है, बच गया तो पैरालाइज हो जाएगा, जी नहीं बचा तो कोमा में चला जाएगा। जी। दरबार नियम पालन करो, सब अच्छे। गुरु जी, एक निवेदन है। मैं न्यूरोथेरेपी सीख रहा हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा हूँ, इच्छा ही नहीं होती। ऑनलाइन एडमिशन लिया है, लेकिन वो खोल कर देखने की इच्छा नहीं होती। बेटा, जब बुद्धि नहीं स्वस्थ होती है जी तो कुछ भी नहीं काम कर सकते आप, ठीक है ना। जी मन तो तब लगे जब मन हो, मन तो उड़ान भर रहा है। बहुत। दरबार नियम पालन करो, सब अच्छे हो जाओगे, ये बाबा फर्स्ट क्लास हो जाओगे, खुश हो, खूब खुश। गुरुजी प्रणाम। हम नीरज इसके- श्रीवास्तव सोनभद्र से आए हैं। इसके बाद इस बच्ची को बुला देना, वो ज़्यादा कष्ट में, इसके बाद बैठे बैठे नहीं तो हिलती। नीरज श्रीवास्तव सोनभद्र से आए हैं, अपने पत्नी के लिए आए हैं जी, पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आंखें बंद करके अपनी धर्म पत्नी को देखिए, तो हम देखें क्या कष्ट है तुम्हारी पत्नी को। ओम। आँख खोल लीजिए। इनके पूरे बॉडी में जोड़ जोड़ में दर्द है खूब, और डिप्रेशन भी है इनको, एंजाइटी भी है, हत्यात्मक विचार खूब आते रहते, ओसीडी भी इनको है, हाइपर एक्टिव बहुत है, जरा सी बात है फिर भड़क जाएंगे तो तुम्हारे संभाले नहीं संभलेंगे। ये सब क्रोध बहुत है। यूट्रस में गांठें बहुत डेवलप हो गई हैं, कैंसरस गांठें भी डेवलप हो गई, और रेक्टम में भी उनको प्रॉब्लम है, गुदा जी द्वार सर, में। सर 5 साल से कैंसर का इलाज चल रहा है इनका। हाँ तो ठीक है, हम जो बता रहे हैं, रेक्टम में भी प्रॉब्लम है उनको, जी जलन होती पूरे बॉडी में उनको, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं खूब, आपके यहाँ कभी भी पैरालाइज हो सकती हैं, और नीचे का ये यहाँ से अंग नीचे का शिथिल हो रहा है धीरे धीरे, बहुत प्रॉब्लम है भीषण, जी ठीक है। जी। दरबार के नियम पालन करो बेटा, आराम मिलेगा, ठीक है। सर बच्चों का पढ़ने में सर मन नहीं लगता मेरे जो है। बहुत कुछ है, हम लिखेंगे तो पूरे 4-6 पन्ने भर जाएंगे। दरबार नियम पालन करो, सब अच्छे हो जाओ, खुश। गुरु जी प्रणाम।
बैठा दो इसको, बैठा दो, बैठ जाओ, बैठा दो, नहीं गिर जाएगी। नीचे करो मैं, बस थोड़ा दूर, थोड़ा दूर बे। बाबा ठीक है, ये बहुत परेशान है। अरे प्रहार, बैलेंस, बहुत मार खावा बाबा। सब जमा किए जाए अंदर। बैलेंस, और खींची जाए, सारी दरगाहें मजारे सब खींच ली जाए, सब इनसे जुड़ी सब खींच ली जाए। कब्र की जब चलिए बाबा, सब खींचते जाए। और अरे अल्लाह, अरे बस, प्रहार, खींच खिलाए जाए सब एक साथ, बांध लीजिए। सारन सब छोड़ के भाग गए कि मैयन का चुआदा। अरे अल्लाह, सब भाग गए। अरे बाबा माफ कर दिया, मगर मारिया तो करियाओ भाई। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह बचाओ। अरे सैयद कहाँ गए रे भोसड़ी वाले? सारे हम कहाँ गए, हमेशा करे रहते रहे अपन डरा डर पोका ना कहीं के। ए मादर चुआद, अब अगर ये गाली इसके जुबान से निकले तो जुबान काट दी जाए। ओम शिव, मादर चुआद जीभ काट दी जाए इसकी, काटे उखाड़ ली जाए पूरी जीभ बाहर। इनकी शिव, नमन को प्रवेश, इसका गला घोंट दिया जाए। ओम सब एक साथ बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव, सारे एक साथ, ये सब माँ को खिला दीजिए। कभी ना माफ, बैलेंस, ना माफ कर दे तो माफ इसका मारण खींच के नीचे बांध दिया जाए पैर में, मुट्ठी में। बैलेंस, मगर माफ गंगा इसको स्नान करा दे अपने जल में, सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं तो हमें नीचे माफ बांध करना दे पैर होगा। में। इनके भेजा है, इनके हम गुरु चेला बच्ची को है। बड़ा परेशान किया। ये हमारे बाबा बैलेंस, है। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, खड़ी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। 1 मिनट, ओम नमः संहार, बैलेंस, बंधन खींचो अपना 3 बार। बैलेंस, बैलेंस, सब फट गए। एक गड़ा चला गया, एक गड़ा अभी बाकी है। अबे हमारे पास तमाम गुरु चेला, ये तुम्हारी मैं कौन है? हटाना होगा। गुरुजी बहन है। बहन है? जी। ठीक है, गुरुजी हम 1 साल से परेशान हैं। कोई बात नहीं। अच्छे पिताजी हो। हमारे एक्सपायर हैं, हम भी हैं जो हम 5-6 सदस्यों का हम भरोसा हैं अकेले। कोई बात, अब 1 सब साल बांध से दिए जाए, अब सबसे तोड़ दिया जाए इसको, चाटन फैला दिया जाए इसमें बाहर के लोगों से, जितने भी चले आ रहे हैं सब। ओम शिव, सारी दरगाहों में जाओ, उसे बाहर की चाटन फैला दिया जाए। अभी केवल हवन में जाएंगे सब। काटे के जानते रहेंगे।
पूरा मुस्लिम बना दिया। सब रोक दिए जाए। बैलेंस। खड़े हो बेटा। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ रहते हो तुम? उदारी। हैं? उदारी। ये कहाँ है बेटा? अमेठी, अमेठी जिला से। अच्छा अमेठी में। जी। पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई सब? नहीं। नहीं करती पढ़ाई? अच्छा चलो। बाबा गरीब है। कोई बात है, अच्छे हो जाओ, ठीक है। बैलेंस। पिटाई रोक दी जाए थोड़ी देर के लिए। पिटाई रोक दी जाए थोड़ी देर के लिए। पीट के पीट। बैलेंस। इसका शरीर बाहर रखा जाए, बाहर पिटाई की जाए ताकि इसको फर्क ना पड़े। बैलेंस। चलो प्रसाद लो उधर। आइए नेक्स्ट। प्रसाद लो उधर, खिला दो। प्रणाम। इतनी मोटी सूजन है इसके दिमाग में। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। जी हम अपने परिवार और अपने लिए आए हैं। पति और बच्चे मेरे नशे के गर्त में है, बार बार एक्सीडेंट होता है। ऐसा कोई है नहीं जो आपके परेशान नहीं, सब परेशान। जी बेटी का और बार सब बार क्रोधी हैं सब। जी बहुत सब क्रोध है केवल तुम्हारे यहाँ है। कोई किसी की नहीं सुनता, सब मन के राजा हैं। सनकी टाइप के हो गए आप लोग। बैलेंस। आज बेटा शनिवार है, थोड़ा इसको पीटने दो, थोड़ा बाहर के लोग पीट रहे हैं, पीटने दो। आज शनिवार है, आज तो पिटाई होगी उसी से ठीक होगी। दंड मिलेगा तब ये संगार होंगे। हाँ बेटा। बेटा कष्ट ही कष्ट है, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। हैं? आपको भी भयानक कष्ट हैं? थोड़े कष्ट नहीं है, और अंदर बस गया है पूरा दुख। सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश रहो। बहुत बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा 12 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं है, पति निकाल रहा है घर से दूसरी शादी करने के लिए। अभी पति के साथ ही रहती हो? बाबा वो भगा दिया घर से। आंखें बंद कर देखें किसमें कमी। आँख खोलो। संतान योग तो पूरा पूरा है, गंदगी कारण नहीं हुआ। बाबा 10 महीने का टाइम दिया मेरे पापा को, कह रहे हैं अगर 10 महीने तक बच्चा नहीं हुआ तो हम दूसरी शादी करेंगे। तो बच्चा के टेलीफोन से होगा? बच्चा टेलीफोन से बातें करो, बच्चा हो जाएगा। साथ रहोगी तभी तो। वो आने के लिए कहीं नहीं रहे, पापा कह रहे थे। बेवकूफ। ऐसे बेवकूफ है। 10 महीने बच्चा नहीं हुआ तो। दो लग। हाँ 24 हुई। संतान योग तो है, अगर आप ससुराल में रहेंगे तो भी अवश्य संतान होगी। दरबार के नियम पालन करो। और तुम्हारा पति जो है ना, पगलैट है, हाफलेट है यहाँ से। जी बाबा। हाँ
लेकिन दरबार के नियम पालन करो तो पगलेट भी ठीक हो जाएगा, संतान भी होगी। ठीक है, जी खुश रहो। इसमें जा रहे हो तुम वापस? प्रणाम बाबा, प्रणाम। काठमांडू को प्लान करेंगे। जैसे इधर से अगर एंट्री मारेंगे, ये क्या बोले वो महाराजगंज की तरफ से, महाराजगंज गोरखपुर, जैसे कहाँ से? अच्छा, रक्सौल से, रक्सौल बॉर्डर है। आप कभी उधर हैं क्या? पोस्ट में नेपाल बॉर्डर से अपनी पोस्ट है ना? बहराइच, रक्सौल बॉर्डर बता रहे दूसरा बॉर्डर है वो तो महाराजगंज वाला है। अच्छा, बन रहा है। अच्छा अच्छा, रक्सौल से ठीक है सर। अच्छा, तो रक्सौल से कितना है काठमांडू? 400। तो फ्लाइट भी है वहाँ से कि बहरा से फ्लाइट? अच्छा, बनाते हैं। झील है क्या आसपास? पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा, बिल्कुल, अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ जी। अपने लिखते रहना जो वहाँ जाए। हाँ, देख लो सब, दो चार चीज़ देख लो, फिर हम आ जाएंगे, फिर बात करते हैं। फिर हर चीज़ को मान लेना। हाँ, तो देख, और जन्मदिन के बाद फिर हम प्लान करेंगे आगे का, बाबा के जन्मदिन के बाद। हाँ 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 हाँ, ठीक है। इसको जाने के लिए हम देखते हैं। क्या जानना चाहते हैं? दोस्ती में संगत में
अभी कहाँ है? घर में है। हम बैठ जाओ। ओम बैठ जाओ वहाँ पे। बैठ जाओ। ये गलत संगत है ना? इसकी बुद्धि नकारात्मक से पूरी तरह सकारात्मक कर दिया। ओम शिव। बाहरी लोगों से उच्चारण फैला दिया जाए। बाहरी लोगों से उच्चारण फैला दिया जाए। इसकी कुंडलिनी शुद्ध कर दी जाए पूरी तरह। विकार मुक्त की जाए, विकार हटा दिया कुंडलिनी से, सारा स्वच्छ कर दिया। बैलेंस। मांस वगैरह से घृणा उच्चाटन फैला दिया जाए, इसका नफरत पैदा की जाए, सदा सदा के लिए उच्चाटन फैला दिया। ओम बैलेंस। भेजो भेजो भेजो, भेजना तो पड़ेगा। भेजते खुश। हाँ बेटा आइए, आ जाओ बेटा। खुश खूब खुश। प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। कहाँ से आए हैं? रांची। रांची। किसके लिए आए बेटा? आए तो बेटी के लिए, तो सोचे पूरा परिवार के बारे में भी देख लीजिए। बाकी आप नहीं देखना, यहाँ बेटा यहाँ ज्योतिषीगिरी नहीं होती। यहाँ दरबार के नियम पालन करो, सब पूरा परिवार अच्छे होते हो। अभी ठीक है? फिलहाल बेटी से बहुत परेशान है। बेटी से परेशान, बेटी को देखिए आंख बंद करके। लेके आए हैं। कहाँ है? खड़ी करिए। तन्या खड़ी हो जाओ। अंदर बुला ले। ओवर स्मार्ट। पता नहीं चलता है कि डिप्रेशन है कि क्या है, सोती नहीं है, जिद्दी बहुत है। भयंकर डिप्रेशन है, ओसीडी भी है, एंजाइटी भी है, सुसाइडियल थॉट्स भी हैं। शादी नहीं करना चाह रही है। इसका दिमाग कभी कभी सुन्न हो जाता है, कभी एकदम अच्छी रहती है। ये शॉकिंग मोड में रहती है। हाँ। एकदम शॉक्ड ऐसे कभी कभी। और ये आपको दो तरह से दिखती होगी, कभी एकदम बहुत एकदम शांत अच्छी, हाँ। कभी एकदम हाइपर। हाँ, और रात में बोलती है कि है। नींद ठीक से नहीं आता है, बहुत तरह का आवाज़ सुनाई पड़ता है, डिस्टर्ब रहती है। अब वो खुदा जानती क्या क्या उसके साथ होता है। ज़्यादा बच्चा है, ज़्यादा बताने की हमें आवश्यकता नहीं। उस बच्ची को आपसे ज़्यादा पता है अपने बारे में। वो जिस कष्ट में रहती है उसको खुद ही पता है। अब धज्जियाँ उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। इतने पर्याप्त है कि जो कुछ है अच्छा नहीं है, गंदा गंदा है, सब गंदा है। परसों बहुत केवल उसके परेशानी से साथ सब लेके आए गंदा हैं। गंदा ही होता है, गंदा गंदा दिखता है, सब
समझ गई, हैवानियत होती है उसके साथ, समझ गई। हाँ हमारी बातें समझ पा रही हो? हाँ ठीक, दरबार का नियम पालन करो, सब अच्छे हो जाओगे, बच्चे भी अच्छे होंगे, सब अच्छे हो जाओगे। खुश रहो, खुश रहो बेटा, गुरुजी सादर प्रणाम। खुश रहिए बेटा, गुरुजी सादर प्रणाम। खुश हो बेटा, बोलिए। गुरुजी मैं संत कबीर नगर ज़िले से हूँ। मैं अपने छोटे भाई को लेकर आया हूँ, उनको कैंसर की दिक्कत है पीछे 1 साल से, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुरुजी बस आपके शरण में आया हूँ। एक बार और आया था तो फिर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं वापस चला गया था। कहाँ है भाई? अब भाई सर खड़ा करो, खड़ा करो, अब अंदर आई गए तो आई जाओ। ये तो सड़ रहे हैं पूरी तरह से, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, सब कैंसर फैल गया है, खूब गांठें बन गई। इसके गुदा द्वार से लेकर के ऊपर तक सब फैल गया। ये ठीक से बैठ भी नहीं सकता है, ठीक से बैठाओगे तो पूरा सीधे नहीं बैठेगा। ये बैठो जमीन में, बैठो, ये नीचे, ये एक तरफ बैठेगा। अब नीचे इसके कष्ट है गुदा द्वार में, भयंकर कष्ट, सब इन्फेक्शन फैल गया, और दाहिना तरफ तो पूरा सड़ गया है। हाँ, दाहिना अंग तो डैमेज हो गया है, ट्यूमर भी डेवलप है बॉडी में। हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं इसकी जी, हड्डियाँ भी इसकी कमज़ोर होती जा रही हैं जी जी जी। बुरी तरह से, सब जड़ रहे, पूरा डैमेज है। दाहिना अंग डैमेज है ना, उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, उसी तरह का किडनी, उधर कहीं फेफड़े, उधरी का चेहरा। हाँ बिल्कुल। गुरुजी बहुत उम्मीद से आप दरबार में आए हैं। गुरुजी कुछ भी बस हाथ से बाहर हैं तुम्हारे, बिल्कुल हाथ से बाहर हो गए तुम्हारे ये। गुरुजी कुछ करिए। लेट आए हो काफ़ी, तेज़ी से प्रक्रिया पूरी करो जितना जल्दी हो सके। ये सब जाए गंदगी भरी में, पूरा ओवरलोड है, और इसी में नहीं ओवरलोड है, परिवार के कई सदस्यों में फैल चुके हैं ये गंदगी। ये ना सोचो कि तुम इसको जो दिक्कत है ना, जी गुरुजी। ठीक तुमको वही होने लगी है, महसूस होती है? जी गुरुजी। हाँ, तो वही स्मृतियाँ हैं जो इसमें है, वही तुम में थोड़ी मात्रा में, लेकिन तुम में भी वही होने लगा है जो इसमें होता है। ये सब स्मृतियाँ हैं बेटा, ख़त्म थोड़ा ना होती कि एक आदमी मर गया तो बाकी सब मज़े में रहेंगे। कोई कहीं नहीं जाता, स्मृतियाँ कहीं नहीं जाती, आप ही के कुल में रहती, घूमती रहती, फिर दूसरे में घुस के अपने नष्ट होने के पहले शरीर, वो स्मृतियाँ अपना दूसरा शरीर खोज लेती हैं परिवार में, जी शिफ्ट होने लगती हैं। ठीक है ना, सभी लोग बचिए, वही नहीं, उसमें तो केवल ज़्यादा दिख रहा है, बाकी तो फैल गई हैं स्मृतियाँ कस के, सब नष्ट होनी चाहिए। ठीक है जी गुरुजी। तुरंत फटाफट करके प्रक्रिया और मिलिए। कैंसर है पूरा कैंसर। गुरुजी प्रणाम। स्लिप दे दी। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं नरेला दिल्ली से आया हूँ। अपने परिवार के बारे में, मेरा बेटा है जी, उनको 2-3 साल से दौरे पड़ रहे हैं, तथा मेरी मिसेज को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, और मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक बार देखो गुरुजी। क्या हो गया आपको? सॉरी, मेरा दिमाग उधर था जरा। मेरे बेटे को 2-3 साल से, जब वो 2-3 साल का था जी, तब से दौरे पड़ रहे हैं। मेरी मिसेज को। कहाँ है बेटा आपका? घर पर है जी। फोटो है इसकी? हाँ जी। निकालिए फोटो। क्या उम्र है इसकी? अब वो 20वें साल में है जी। देखो, निकली? हाँ जी। देखते रहिए, आप ही देखिए स्वयं। ठीक है जी। ट्यूमर, क्लॉटिंग भी है, झटके,
इसके बुढ़ापा अभी से आने लगा, हड्डियां झड़ने लगी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा हो रहा है, लीवर भी डैमेज है उसका। अच्छा जी। लीवर में गांठें हैं। अच्छा जी। कैंसर की बिल्कुल गांठें फैल रही हैं। बेटे को जी? हाँ जी, बेटे की बात कर रहे हैं, बेटे की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। लीवर में उसकी गांठें हैं, गांठें कैंसरस हैं। अच्छा जी। ठीक है ना, हड्डियां भी झड़ रही हैं उसकी। हाँ जी। जैसे दीवार से लोना झड़ता है, हाँ जी, ऐसे कमज़ोर होती जा रही हड्डियां उसकी। हाँ जी। हाँ जी, और झटके हटके आते हैं। क्लॉटिंग भी उसके ब्रेन में है, ब्रेन में ट्यूमर भी है उसके। अच्छा जी। हाँ जी। मिसिज को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है जी, बच्चादानी में। मिसिज को बच्चादानी में वो बाहर निकली हुई है जी, यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है बेटा। और मेरी भी प्रॉब्लम बेटे देखो की जी। बात की तो बेटे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी भी देखो जी। अब सबका देखे हुए हैं, दरबार के नियम पालन करो श्रीमान जी। ठीक है अच्छी जी। होना चलिए। ठीक है, प्रणाम जी। सबकी कथा नहीं बनाते खुली। देखो क्या हाल है बच्चों। नमस्ते गुरुजी। परेशान हूँ गुरुजी, सगले से इलाज हो चुका, कहीं ठीक नहीं हो रहा। बेटा मेरे पास बात कुछ भी सुनो, नहीं है। बात सुनो, या तो रो लो और या बात कर लो। अगर रोना है थोड़ी देर वहाँ बैठ के रो के, और जब रोना बंद हो जाए फिर हमसे बात करो। मेरे कुछ रो करके नहीं, सहानुभूति नहीं पैसे मिलती है। नहीं। यहाँ दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो, व्यवस्था है। ठीक है, हाँ। गुरुजी तुम्हें आश्रय है, तुम्हें पटवावा का हम न मन कराऊंगा। बहुत इलाज करा रहे, झांसी लखनऊ से सगले से वापस आ गए। अब तुम चुप हो जाओ, उसको हम देख लें। हम उसी के लिए आई हो। वैसे ठीक है, आंखें बंद करो। आओ। दरबार देखे शुरू से। क्या बचा है, सब तो डैमेज। आँख खोलो। सब जहरी जहर लिखा ना, लिखा ना जहर, जहरी जहर भरा है। बहुत समस्या खड़ी हो गई इसके लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब तुम्हारे? डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं निकल रहा, जांचे में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, आग कुछ नहीं रहा, समस्या तो सामने बनी हुई, आग कुछ रहा नहीं है। कह रहे हैं जांचों में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, नली डाल दिया, इससे खाना पानी जाएगा, इसमें भी नहीं टिकता, इसमें भी क्यों? नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या नली पड़ी है? जब कुछ है ही नहीं है, उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो, जब कुछ है ही नहीं है। नली डाली इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है, चोक है। ठीक है, श्वास भी ठीक से नहीं ले पाती बच्ची। तुम पटवा महाराज। इसके छाती में सब गांठें बन गई हैं, चेस्ट में। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कष्ट ही कष्ट है, पूरा है ना, सब कष्ट है। पेट में गांठें बन गई तमाम, सब कैंसर गांठें फैल रही हैं। आधा तो पूरा डैमेज हो गया इसका, कुछ पूरा सड़ रही पूरी तरह से। रात में नींद आती नहीं इसको ठीक से, दर्द में रहती भयंकर। गुरुजी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द है। अच्छे से सांस भी नहीं ले पाती, तुरंत हाथ ही हाथ दिए, चल भी नहीं पा रही। अब तो ना ज्यादा
हो पा रही हूँ। इससे बोलते हैं कि खाना टिकेगा थोड़ा बहुत तो तुम जांच के लायक हो जाओगी, लेकिन इससे भी उल्टी हो रही है। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है, जांच में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। 4 बार एंडोस्कोपी करते हैं लेकिन कहते कुछ है ही नहीं, सारे नली ओपन है। इतनी तकलीफ है कि कुछ कहने को नहीं। मैं ही जानती हूँ मुझे जितनी तकलीफ है, कुछ कर भी नहीं पा रही। इसके वजह से पूरी पढ़ाई भी बर्बाद है। कुछ भी करने के लिए सोचती हूँ तुरंत पोस्टपोन हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आंखें बंद, सुश्रुत। आँख खोलो बेटा, बैठ जाओ। इधर पैर करो, इधर पैर करो, लेटो, लेट जाओ। घुसा हुआ पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म में जितने भी इसके अंदर अस्त्र शस्त्र घुसे हुए हैं सब बाहर निकाल दिए जाए। ओम, इसको ले चला जाए पूर्व जन्म। शिव, सब बाहर खींच लीजिए, सब नष्ट कर दिया जाए। हत्या हुई, बुरी तरह हत्या हुई। सब निकाल लिए जाएं जितने घुसे हुए हैं इसके लोहे के पूरे शरीर में, गाल में, गर्दन में, पीठ में जो घुसे हुए हैं, छाती में, पेट में, सब बाहर निकाल लिए, सब निकाल के नष्ट कर दिए। सुश्रुत मस्तिष्क से लेकर के पेट तक पूरी सर्जरी कर दें इसकी। दरबार की ऊर्जा के बीच में इसको रखा जाए ताकि इसकी ऊर्जा में कमी ना होने पाए। अब नीचे नाभि से लेकर पैर तक की सर्जरी कर दी जाए अलग। सभी नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाएं, सड़ा हुआ मांस निकाल दिया जाए, सब नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाएं, सब काला रक्त बाहर निकाल दिया जाए, टाँके लगाया जाए, स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर। सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाएं इससे, और मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव, सब नष्ट करके इसे काम खिला दिया। अभय प्रदान किया जाए, इसको निर्भय किया जाए, मृत्यु से भय पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। कटा हुआ मस्तिष्क द्वारा जोड़ दिया गया, अलग कर दिया, अलग कटा हुआ जोड़ दिया। सुश्रुत क्या करते पता है क्या करते थे? ब्रेन अलग निकाल लेते थे और फिर उसमें अलग सर्जरी करते। ओम, सर्जरी रोक दी जाए, लेपन किया जाए,
जितनी बाहरी आसुरी शक्तियाँ सभी से इसका उच्चाटन फैला दिया जाए इसके अंदर, सभी को तोड़ दिया जाए इससे। ओम शिव मारण। गंगा अपने पवित्र जल में सूक्ष्म स्नान कराएं, इसको खींच के पैर में उठम बांध दिया जाए इसके, स्नान करा के बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। करवट लो, उठो, उठिए। अब पुराना भूल जाओ, तुम खड़ी हो, बढ़िया हो तुम, फर्स्ट क्लास हो, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ अब चलो फिरो, मूवमेंट करो, तुम्हारे दर्द कष्ट सब चले गए। चलिए और चलो। हम ये एन से निकलवाने डॉक्टर के पास जाएं। अब कैसा लग रहा है? नहीं, गटकने में दर्द हो रहा है यहाँ बहुत। जो लगता था घुसा हुआ यहाँ पे कुछ, अब कुछ है? लग रहा कोई कष्ट? घुसने तो नहीं समझ में आता था मुझे। वहाँ कोई कष्ट है? जो होता तो परमानेंट। यहाँ दर्द हो जहाँ पूछे वहाँ बात करो, जो ये रहता था ये कष्ट, ये कुछ है यहाँ पे अब? नहीं समझ। और पूरी बॉडी में सब कष्ट थे, कुछ है? कुछ बचा? 90% दर्द तुम्हारा चला गया, गया कि नहीं गया? मुझे कुछ समझ में नहीं अब आता है। बुद्धि बंधी हुई है ना। ओम, इसकी बुद्धि भी खोल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। अब तुम्हें कोई भी कष्ट कहीं नहीं है, चेक करो, चलो फिरो। जो तुम कर पा रही हो, हाथ लगा पा रही, कुछ नहीं लगा सकती थी, चलो। अब बुद्धि खुली है तुम्हारी, बुद्धि बंद थी। अब कैसा फील हो रहा है? अब कैसा फील हो रहा है? ठीक है। हाँ ठीक है, दरबार नियम पालन करो फटाफट, जितना जल्दी है, ठीक है? कटी फटी पड़ी थी पूरे तुम्हारे सब शरीर अंदर का। खुश रहो। अब इसको निकलवाने जा सकते हैं ना? इसका बोल रहे थे सिटी होगा जब पानी 2 लीटर अंदर होगा, जब सिटी स्कैन होगा तब ये निकालेंगे। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा डॉक्टर जाने, उसने डाली तो वही निकालेगा, ठीक है? जी खुश रहो। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। इनको बता दो ये दरबार की, इसको जिंदा रखना है तो दरबार की प्रक्रिया पूरी कर लें फटाफट, 2-4-5 दिन में। नहीं, मौत आसपास आसी पास है, दूर नहीं है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव मैं 10 साल से बहुत परेशान हूँ और मेरे दोनों बच्चे के लिए आई हूँ, और रोज़ मेरे को सपने में सब लोग आते हैं 10 जन, और पूरी रात सो नहीं पाती हूँ मैं, पूरी रात सो नहीं पाती हूँ मैं। आपके यहाँ बहुत गंदगी है। हाँ ठीक है, गंदगी गंदगी है। जितनी जितना बताई घंटा जाए, सोती हूँ उतना घंटा सपना ही सपना। जितनी बताई जाए उतनी कम है। दरबार के नियम पालन करो, पूरा परिवार अच्छे हो जाओ, ठीक है? बहुत गंदगी है, मतलब सड़ी हुई गंदगी तुम्हारे यहाँ को। एक गंदगी होती है, एक सड़ी हुई गंदगी है, ठीक है? कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। और दरबार के आप नियम पालन करो, एकदम अच्छे हो जाओ पूरी तरह, ठीक है? खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं हरदोई से आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए। गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, 4 साल से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहते कि हम कैंसर बन गया है, पागलपन हो गया है, बहुत ज़्यादा गुरुजी परेशान। ओसीडी है जी हाइपर बहुत हैं। जी। हाँ, सब ये समस्या कहते हैं कि डिवोर्स ले लो गांठे हमसे। गांठे बन गई हैं, उनको मार डालें, ऐसे ऐसे उनको विचार आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहते भयानक हैं, वाले हो गए। हम तुमको खिला पिला नहीं सकते हैं तो हमसे डिवोर्स ले लो, अपने मायके में रहो। गुरुजी हम 3 साल से अपने मायके में रह रहे हैं, अपनी मम्मी के पास। हमने आपका देखा, मैं बिटिया मामा के रहती हैं लखनऊ में, उनके जरिए से हमने देखा तो आपको बताया कि गुरुजी के पास जाओ, वो ऐसा ऐसा करते हैं। एक दिन गुरुजी आप हमें सपने में दिखाई पड़े तो आपने कहा पूरी प्रक्रिया करो फिर बताते बेटा क्या होता है। वही कह रहे हैं, तो गुरुजी हम नमन विधि कर रहे हैं। वो तुम्हारी इच्छा है, ये है। करना क्या है ये आपको तय करना है। ठीक है ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब खुश हो। गुरुजी प्रणाम। सतना से आए गुरुजी, हमको शुगर है, बवासीर है,
और सर ये कान में ऑपरेशन हो गया था तो ये दिमाग नहीं काम करता। तुम्हारा बायां अंग जो है ना, यस, ये सब डैमेज हो रहा है पूरी तरह से। जी जी जी। इधर वाला हाँ तो सुनाई नहीं देता गुरुजी। अब गांठें ट्यूमर सब बन गए हैं जी बॉडी में। ट्यूमर के कारण कान में आपको दिखाई देने में, सुनाई देने में, जी जी सभी जगह प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक कर दीजिए गुरुजी। दरबार नियम पालन करिए, आराम मिलेगा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरा नाम रीता है और मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरे डीएनए में 4 तुम्हारे यहाँ ओसीडी खूब फैली हुई है, सब गंदा गंदा दिखता है, जी सब गंदा गंदा दिखता है। धोई हुई चीज़ फिर धो दो हैं, और पागलपन इतना बढ़ गया है कि आवश्यकता से अधिक पागलापन बढ़ जी गया है। गुरुजी। हाँ, बुद्धि उद्धि किसी काम नहीं करती। गुरुजी पिछले साल मेरा बेटा था, अक्टूबर में आईसीयू में वेंटिलेटर पे 1 महीने तक था। उसको भी ट्यूमर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन बाबा माता रानी की कृपा से ठीक था। उसको भी ट्यूमर हो गए और फिर इस समय जो है फिर उसकी कंडीशन वैसी ही हो गई है। पैरालाइज हो जाएगा वो। फिर उसकी कंडीशन ऐसे ही हो गई है गुरुजी। क्या हो गई है? क्या हो गई कंडीशन उसकी? जैसे पिछली बार हो गई थी वैसे ही फिर क्या पिछली बार हो गया था? हमको लिखा पढ़ी में रखे क्या? बुखार उखार आ रहा है, पैरों से फिर वही चल नहीं पा रहा है। हाँ, पैरालाइज हो रहा है। उसको आया, दौरा पड़ा है, उसको स्ट्रोक लगा है ब्रेन में हल्का सा, उसके कारण उसको फिर से नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया। दवाई दे कोई असर नहीं हो रहा है। ना वो सुन पाता है ठीक से, ना वो समझ पा रहा है ठीक से बात को, और ना कर पा रहा है। ना बात को ठीक से सुन पाता है, ना समझ पाता है। जी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो धीरे 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 कोमा की ओर जा रहा है। तुम्हारे से गंदगी के अलावा कुछ है तो नहीं, सब गंदगी है। जब तक रहेगी तो हिट करती रहेगी, इसको मारेगी, उसको गिराएगी, उसको तोड़ेगी, उसको फोड़ेगी, यही होता रहेगा। गुरुजी 21 शनिवार 7 अमावस्या मेरा हो गया है। कर रिया है? आंखें बंद करो, इसके नमन के पुण्य दिखाए जाए। इसके साथ हवन के पुण्य दिए जाए इसको दरबार की ओर से। ओम शिव स्थिर किए जाएं। बैलेंस नहीं तो मर जाता। बैलेंस 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दरबार ने 7 हवन का पुण्य दिया है तुम्हें, अच्छा नमन के कारण। खुश रहो, आगे फटाफट अपना करो कार्य। गुरु जी चरणों में कोट कोट प्रणाम बाबा। अब माता जी के लिए आया हूँ बनारस से। मेरा नाम अरविंद दुबे है। और बाबा जी माता जी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और औरत भी स्वास्थ्य परेशान है। ट्यूमर, हाँ सर। लीवर में भी कैंसर जैसा फैल गया है। बाबा जी माता जी आई हैं? नहीं, माता जी आई वो तो ठीक है, हम जो बता रहे हैं सुनिए। लीवर में कैंसर सा फैल गया है। हाँ। सड़ रहा है, जोड़ जोड़ में सब दर्द हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं, गुदा द्वार भी में कष्ट हो गया है, रेक्टम में भी सब कष्ट हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। जो आप दरबार के नियम पालन करेंगे तो आराम मिलना शुरू होगा। ठीक है दुबे जी? प्रणाम बाबा जी। ठीक बाबा जी। करिए। खुश है। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी मैं हरदोई से आया हूँ, मानस नाम है मेरा। अपने लिए सर, मैं वो माता जी है मेरे पीछे बैठी हुई। बुद्धि पूरी जकड़ गई है। जी बेटा। गुरु जी मेरा एक्सीडेंट, शरीर जकड़ गया है, कुछ काम नहीं कर पाते हो, चाहते हो तो करना कर नहीं पाते। गुरु जी एक्सीडेंट को लेकर मेरा क्वेश्चन था जी। हाँ बताओ बेटा। कि मई के महीने में पता नहीं क्या संयोग होता है। 2018 में मेरा मई में एक्सीडेंट हुआ था, 2022 में हो गया। इस बार मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, माँ के रीढ़ में चोट लग गई थी सर। जॉब भी सिक्योर नहीं है। अच्छा जी बेटा। उठाओ हाथ ऊपर, देखे कहाँ है फ्रोजन सोजन? कहाँ है फ्रोजन सोजन? हल्का सा दर्द होता है। अब कहाँ है? अब तो बढ़िया है। जी सर। खुश रहो। प्रणाम गुरु जी। संकल्प किया है ना तुमने, इसीलिए पूरा हाथ उठ रहा है तुम्हारा। जी सर, नमन विधि कर रहे हैं हम गुरु जी। करो बेटा। प्रणाम गुरु कहाँ जी। तक पहुँचे देखे? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नमन की पुण्य दिखाई दे। आँख खोलो, ठीक चल रहा है, करते रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो। 5 गुरु जी आप
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम जिला हरदोई से मल्लावा से गुरुजी आए। हाँ हाँ। गुरुजी हमारे पति शराब पीते, हमारा बेटा पीता है। पागलपन की स्मृतियाँ तुम्हारे यहाँ खूब है। गुरुजी लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद घर में खूब है। गुरुजी उठा पटक बुद्धि खराब हो गई सबकी। गुरुजी बाहर लड़का भी परसों चला गया, कह रहे थे वहाँ चलो, कह रहे थे मम्मी चलेंगे, फिर चला गया गुरुजी। और गुरुजी हम नमन करके गुरुजी आए हैं। तो क्या करें बताओ? गुरुजी नमन मेरा हो गया है गुरुजी। पूरा हो गया जी। देखते हैं भी, आंखें बंद करो, इनके नमन के पुण्य दिखाए जाए। ओम। इसे 7 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं नमन की वजह से। ओम शिव स्थिर कर दिए जाएं। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। तुम्हारा भी नमन अच्छा हुआ, दरबार ने 7 हवन के पुण्य तुमको भी दिए हैं, ठीक है? जी। खुश हो। गुरुजी हमारा बेटा गुरुजी आगे प्रक्रिया पूरी करो, प्रक्रिया पूरी करो फिर मिलो, बाहर चला अच्छे गया। हो जाओगे। खुश हो। तुम्हारे यहाँ इन्फेक्शन बहुत फैल रहा, ध्यान रखना। गुरुजी के जल्दी चरणों जल्दी में करके मेरा बाकी आगे की प्रक्रिया सत समाप्त सत करो। नमन। गुरुजी के चरणों में मेरा सत सत नमन। खुश रहिए। गुरुजी हम नमन कर रहे हैं। एक हाँ। शनिवार और 7 अमावस्या हो गया है। अच्छा देख लेते हैं तुम्हारा भी भाई, आंखें बंद करो, इनके भी नमन के पुण्य दिखाए जाएं। ओम। कम है भी कुछ, चलो हम पूरे कर देते हैं। ओम। इसका नमन पूरा किया जाए, जो कम पड़ रहा है दरबार की ओर से पूरा कर दिया जाए। शिव 7 हवन के पुण्य इसको भी प्रदान किए जाए दरबार की ओर से। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना आगे की प्रक्रिया फटाफट करो, ठीक है? ठीक खुश है हो। सर। आओ बेटा नेक्स्ट। सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पीछे वालों को घबराहट हो रही है, अब गए काम से। गुरुजी को मेरे प्रणाम। खुश रहो। मैं लखनऊ से आई हूँ और हमारे पति के घुटने दर्द होते हैं। पति के घुटने दर्द होते हैं? मतलब और बुद्धि? ठीक। बुद्धि सही है। बुद्धि सही है उनकी? और हमारे थायराइड है। नहीं नहीं, पहले पति की बात करो। पति की बताओ, और क्या कष्ट है पति को? वो घुटने खराब हो गए हैं उसके। उनमें लकवा की स्मृति है, समझ गए? और गांठें ट्यूमर हैं ब्रेन में, समझ गए? हाँ, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। दाहिनी तरफ के अंदर के अंग उनके सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनमें गंदगी फैल गई है। लीवर खास तौर से, लीवर उधरी साइड की, दाहिने साइड का लीवर, उधर की किडनी, उधर का ही फेफड़ा है ना, और ये सब कष्ट हो गया उनको। और आवाज़ में भी उनको फर्क आने लगा है। ये आवाज़ भी खराब हो रही है? खराब आवाज़ आती है। हाँ, खराब आवाज़ हो गई आवाज़। तो लकवा की इनमें स्मृतियाँ, ठीक है? हाँ, दरबार के नियम पालन करो बेटा। ये मैं 21 शनिवार हो गए और अमावस्या हो गई। अच्छा तुमने भी किया नमन? अच्छा, आज नमन वाले बहुत लोग आ रहे हैं भाई। आंखें बंद करो, आंखें बंद। इनके भी नमन के पुण्य दिखाए जाएं। ओम। इसका भी नमन अच्छे ढंग से हुआ, इसीलिए 7 हवन के पुण्य इसको ही प्रदान किए जाएं। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। गाजी मैं थायराइड की बीमारी हैं? थायराइड है। थायराइड, ठीक हो जाओ। चलो बाकी प्रक्रिया पूरी करो दरबार की। खुश हो। गुरु जी के चरणों में सादर पड़ रहा हूँ। खुश रहो बेटा, गुरुजी, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मल्लामा जिला से आई हूँ। अच्छा बेटा।
नमन कर रही है 7 अमावस्या और 21 शनिवार का है। अच्छा, तो आज सब नमन वाले आ रहे भाई आज तो आज नमन वालों की रेल चल रही। आंखें बंद करो बेटा, इनके भी नमन के पुण्य दिखाए जाएं। बैलेंस, इसको भी 7 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा किया है, खुश रहो। अब बाकी आगे की प्रक्रिया पूरी करो, संकल्प संकल्प सब अच्छे हो जाओ, खुश रहो। आज 5 हो गए नमन वाले भाई। गुरु जी बड़ी प्रणाम। स्पीड है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए अम्मा, बताइए। रसूलाबाद, कानपुर देहात रसूलाबाद गांव 22 साल से आए हैं। अच्छा अच्छा, बताओ। मेरे घर कलह आपके यहाँ कलेश बहुत है, पागलपन बहुत है। बहुत पागलपन है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत कष्ट है। कलेश हमारे बड़ा लड़का का हम गाड़ी ठोक दिए, कहीं मर जाइए। ऐसे होता है, मर जाए मार डालने को। घर से कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, हैं? हाँ, पिता उनके चाहन नहीं कहते हैं बच्चा चाहे कहाँ भाग जाए, चाहे कहाँ चले जाए, चाहे कहाँ मर जाए। बड़ी कला है। आपको दरबार को नाम सुनो, आपके दरबार में गिरे आगे। तुमको भी धकिया देते हैं? नमन करे थे, नमन करे। तुम भी नमन कर रही हो? हम नमन कर रहे हैं। अच्छा, कोई तैयार नहीं साथ में आई बेको। अच्छा, कई बार नमन कर चुकी? कितने दिन की? 21 शनिचर के 7 अमावस्या हो गई। आंखें बंद करो, देखे इनके भी नमन के पुण्य स्पष्ट किए जाएं। अच्छा, इनको भी 7 हवन का पुण्य दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस, इस दुखिया अम्मा के 7 हवन के पुण्य स्थिर कर दिए जाए इनके पास। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। अब ऐसा है ना, जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बीच बचाव में न जाया करो, तुम्ही को पीट देते हैं, तुम्ही को धकिया देते हैं, तो मत जाया करो अभी जब तक ठीक ना हो जाए सब। ठीक है, उनको लड़ने दो, लड़ लो, खूब आराम से लड़ लो। जब जो जीत जाएगा उसको कह दो एक रोटी ज़्यादा खिलाएंगे। ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे, परेशान ना हो। इसी बार ये खत्म हो रहे हैं, संकल्प गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं राजस्थान झुंझुनू सीकर से आई हूँ गुरुजी। मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी। है ना प्रॉब्लम? मानसिक प्रॉब्लम है ही है। समय लगेगा पूरी तरह ठीक होने में। ठीक है, थोड़ा छोटी रह गई है बुद्धि में। सर अच्छे हो जाओ। और गुरुजी मेरे घर में भी पति ना बहुत तेज स्वभाव है एकदम से। इसको झटके भी आते हैं बच्ची को। कभी कभी गुस्सा करती है बहुत तेज। और जैसे मेरे हस्बैंड भी जैसे ना कभी कभी खूब जैसे चिल्लाते हैं, कभी कभी शांत हो जाते हैं, ये खड़े हैं वो खड़े हुए। वो हम देख रहे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड है बच्चा। ठीक है, दरबार के नियम पालन करिए, थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा, लेकिन ये भी अच्छी होगी। ठीक है, हो जाएगी ना गुरुजी? ठीक है, खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। लखनऊ से आए हुए हैं। बताओ। पापा घर परिवार के लिए आए, घर के लिए आए हैं। बताओ क्या करें घर में हम चल के, बताओ। हम लोगों को घर से निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? मेरे जेठ। और पति क्या कर रहे हैं? वो उनके बहुत सीधे हैं। आज बहुत सीधे? हाँ, क्योंकि वो पहले से अपने नाम कुछ कराया नहीं, सारा उन्हीं के नाम है। नमन कर रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी नहीं, एक आदमी नहीं है परिवार में। हाँ गुरुजी, कोई भी नहीं है। चलो, दरबार के नियम पालन करो, पहले पागलपन जाए सबका। जय गुरुजी। खुश। धन्यवाद। भड़काने वाले लोग।
गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मैं मुरैना से आया हूँ सर, और मेरा परिवार 40 सालों से परेशान है, और मेरी जो सिस्टर है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, और 22 साल से ऊपर हो गई हैं, उसको तबीयत ख़राब रहती है, झटके आते हैं। और जो मेरी माता जी हैं उनको भी समस्या थी, उससे पहले वो भी चली गई हैं। 1994 से दिक्कत आ रही है। वही समस्या मेरे को भी हो जाती है, वही समस्या भाई को हो जाती है, और हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से गिर जाती है। जैसे अभी एक लड़की जो आई थी, वो एकदम से वो इधर उधर भाग रही थी, ऐसे ही उसकी भी कंडीशन हो जाती है बहुत, और अभी तक कोई दवाई भी काम नहीं कर पाई है। हम लोग 40 साल से परेशान हैं। अच्छे हो जाओ बेटा, सब लोग अच्छे हो जाओ, ठीक है? सब और थोड़ा गंदगी बहुत है, एकदम अच्छे हो जाओ। नहीं तो थोड़ा सा कुछ नियम कुछ याददाश्त कमजोर है, जब नियम पालन करोगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मेरा लड़का 2 साल से उसका मेन डिस्टर्ब चल रहा है। 2 साल से डॉक्टर ने बोल रहा है कि वो माताजी हुए हैं और दिमाग में जो वायरस हो गया है, तो कभी छत पे से कूद जाता है, कभी भाग जाता है घर से। दरबार के नियम पालन करो बेटा, सब अच्छे हो जाओ। अच्छी चीज़ नहीं है, सब गंदे गंदे ही है, गंदे के अलावा कुछ है ही नहीं। डॉक्टर बोला दिमाग में वायरस है। वो डॉक्टर साहब को वायरस दे देना निकाल के बाद में, ठीक है? वो डॉक्टर के दिमाग, डॉक्टर हाँ, पागलपन है बेटा, उसके अंदर पागलपन है, वो पागल हो गया है, ठीक है? अच्छे हो जाएगा। गुरुजी धन्यवाद। खुश हो। गुरुजी, हम अभी तक भटक ही रहे हैं, अभी तक कुछ करना। जैसे जब पढ़ाई करते थे तो आध्यात्मिक की चरम अवस्था आती थी, और जब पढ़ाई छूट गई सब जगह फेल हो गए, सभी जगह पारिवारिक समस्याओं से, और हमारे घर में कोई भी अपने यथेष्ट योग्यता के आधार पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। कोई कुछ नहीं कर पाते हो तुम, कुछ भी। कोई भी उसी नंबर पर सब लोग सफल हो जाते हैं, वही नंबर मैं पाता हूँ, मैं बाहर हो जाता हूँ किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, पितरों की स्मृतियों के फॉल्ट है। गंदगी बहुत है, गंदा गंदा दिखता है, गंदा गंदा सब होता है। ओम समझ गए? डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट, सभी कुछ है। और गुरुजी, मैं काफ़ी बार घर से बाहर निकल चुका हूँ, अध्यात्म में भी काफ़ी रुचि रही है, लेकिन जब पढ़ाई छूट गई तब अध्यात्म नहीं है, भटकाव है। तो अध्यात्म में भी कुछ नहीं, अब कहीं मन नहीं लगता किसी काम में। वो अध्यात्म नहीं है, भटकाव है, स्मृतियों का जंगल है वो, ठीक है? दरबार के पहले नियम पालन करो। जी गुरुजी। अच्छे हो, खुश हो। सब गंदगी जाए बेटा। गुरुजी को प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी बहुत परेशान हो गए हैं, 4 साल हो गए, वाइफ को बच्चे नहीं हैं कोई भी। आपके यहाँ भी पैरालाइज की स्मृतियाँ खूब हैं, और कैंसर की भी ध्यान रखना। ये जुखाम सर जुखाम नहीं छोड़ता है, और काफ़ी समस्या भी है। फेफड़े, लीवर, ये सब डैमेज, कैंसर की गांठें खूब डेवलप हो गई हैं, पैरालाइज की स्मृतियाँ ट्रैवल कर रही हैं, पाचन क्रिया सही नहीं है, समझ गए? पत्नी की सर? हाँ, सब गंदगी खूब फैल गई है। पत्नी की क्या है? पत्नी की क्या है? हाँ। और कौन सी कथा कर रहे हैं खड़े हो? कहाँ हो तुम? होश में हो? क्या बातें हमने की? कुछ होश है दिमाग में? बुद्धि में? मुझे लगा खुद को गाएंगे। फोटो है पत्नी की? नहीं, आई है। कहाँ आई है? आवे ना, वहीं खड़ी हो जाए रेलिंग के पास, बाकी लोग हट जाएं, बाकी लोग वहाँ से हटें रेलिंग से। इसके पूरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दर्द नहीं है, जोड़ जोड़ में इसके सारे दर्द बस गए हैं। बताती है? बताती हैं, बताती है। पहले से सही सपने में सब गंदा गंदा होता है इसके साथ। जी गुरुजी, बहुत अधिक। समझ गए?
इसका ये छाती, प्राइवेट पार्ट्स सब हरियर है, कष्टे में है ये, समझ गए। और दाहिनी तरफ के अंदरूनी अंग डैमेज हो रहे हैं, जो बताया तुमको भी हम। बिल्कुल बेटा तैयारी, तुम कोशिश तो